तो अस्पताल में आग और सुलगते सवाल। तो 8 मरीजों की मौत के बाद सरकार का एक्शन सामने आया है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इस मामले पर एक्शन लिया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी को पद से हटा दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर अधीक्षक डॉक्टर अनुराग धाकड़ को भी हटाया गया है। अधिशासी अभियंता मुकेश सिंगल को निलंबित किया गया है। फायर सेफ्टी का काम देख रही एजेंसी पर भी एक्शन हुआ है। एसके इलेक्ट्रिक कंपनी की निविदा निरस्त कर दी गई है और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो ये अपडेट इस मामले में दे रहे हैं। एक्शन हुआ है, सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया है। फायर सेफ्टी का काम देख रहे एजेंसी पर भी एक्शन हुआ है। अधिशासी अभियंता पर भी एक्शन हुआ है। अस्पताल अधीक्षक पे हुआ है और अधिशासी अभियंता मुकेश सिंगल को निलंबित किया गया है। तो एक पल तक सब ठीक था, लेकिन अचानक चिंगारी भड़की, वार्ड में आग लगी और इस दौरान वार्ड में 10 से ज्यादा मरीजों की मौजूदगी रही। आग के चलते अफरा तफरी मची और कम से कम आपको जानकारी दें कि 6 से ज्यादा मरीज इस घटना का शिकार हुए हैं। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने इस हादसे से निपटने में लापरवाही दिखाई है। खुद सीएम ने अस्पताल का दौरा किया है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। शाम तक पता चला कि सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया। सवाई मानसिंह अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुशील भाटी और अनुराग धाकड़ को उनके पद से हटा दिया गया। इसके लिए एग्जीक्यूटिव सीनियर इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। राजस्थान सरकार ने उस एसके इलेक्ट्रिक नाम की उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की है, जिस पर अस्पताल में फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या इससे वो लोग वापस आ जाएंगे जो लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं? भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। बड़ी उम्मीदों से अपनों को अस्पताल लेकर आए थे, सोचा था ठीक हो जाएंगे। दोबारा जिंदगी की डोर थामेंगे। ढाढ़स बना रहे थे, चिंता मत करना मां, चिंता मत करना मौसी, परेशान मत होना बहन, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसे पता था जयपुर के जिस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जिंदगी की आस लेकर आए थे, उसी में हुआ दर्दनाक हादसा इनकी जान ले लेगा। कहते हैं भगवान गरीब इंसान की सबसे ज्यादा परीक्षा लेता है। कोई बीमार हो जाए तो सहारा सरकारी अस्पताल होता है, लेकिन इनकी चीखें, इनका रोना सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इनकी मां भर्ती थी। रात को वार्ड में आग लगी, धुआं उठने लगा। आरोप है कि मां को निकालने तक नहीं दिया गया, गेट बंद कर दिया, शीशा लॉक कर दिया। पिता चिल्लाते रह गए, देखो तुम्हारी मां चल गई। मेरी मम्मी का भी कोई पता नहीं है, नहीं बता रहे। आईसी रूम को गेट तो लगा ही दिया। मेरे पापा ने कह रहे तेरी भैया जल गई। आईसी रूम में आग लगी, मेरे पापा बोले मैं यहाँ से बैठा और मेरे को दूसरा का जानते नहीं थे। आईसी रूम में अभी कहीं कोई पता नहीं पड़ा। अभी कोई पता नहीं है मेरी मम्मी का। शेरू सिंह भी उन बदनसीब में से हैं जिनकी मां अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दाखिल थी, लेकिन बकौल परिवार किसी ने कोई मदद नहीं की। मां को बचाने की जिम्मेदारी जिन स्टाफ पर थी, गार्ड्स पर थी, वो अपनी जान बचाकर भाग निकली। मां इंतजार करती रही, तड़प तड़प कर मौत हो गई। हम गए सीधा वार्ड बॉय के पास, उनको बोला कि भाई इनको देखो धुआं निकलने लग रहा है, लेकिन एक बार में किसी ने नहीं सुनी। जो लाइटों की प्लास्टिक थी वो पिघलती हुई नीचे गिर रही थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था।
जब ज़्यादा धुआं हो गया तो सारे जने बाहर आ गए। उससे पहले तो नर्सिंग स्टाफ ही भाग गया था वहाँ से। फिर हम 1.5 घंटे बाद अंदर गए, पता नहीं कैसे गए अंदर, मास्क वास्क गीला करके अंदर तक गए तो मम्मी हमारे बेड पर थी 2 नंबर पर। हमने ज़बरदस्ती उस बेड को खींचा। नीचे लाया गया 1 नंबर वार्ड में, तो हमको बाहर निकाला गया कि आप अंदर नहीं आ सकते। हमको कुछ भी नहीं दिखाया कि तुम्हारे मम्मी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था, पता ही नहीं है, पहले ही वो ख़त्म हो गई थी अंदर। कोई बोल रहा है मेरी मम्मी ऐसे ऐसे सांसें ले रही थी और धुआं ही धुआं, चारों तरफ आग फैली पड़ी थी। जो अस्पताल सवालों के घेरे में है वो जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। पीड़ितों का आरोप है कि 1.5 घंटे तक मरीज आईसीयू वार्ड में तड़पते रहे। उन्हें अटेंड करने वाला कोई नहीं था, किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। जब गए तब तक देर हो चुकी थी। मां के नाम पर सिर्फ ये तस्वीरें रह गई। अगर वो फायर होता तो हम ही लेके खुद ही कर देते। फायर अलार्म नहीं बजा? नहीं मैम, नहीं, कुछ नहीं। और फायर ब्रिगेड कितने देर में पहुंची? किस तरह से आपने देखा फायर ब्रिगेड ने क्या कुछ किया? मैम वो 1.5-2 घंटे में पहुंची है मैम। आके डायरेक्ट वहाँ लगी है पीछे खिड़की के पास, और हमको भी नहीं जाने दिया। हमने बोला हमारी माँ ना पीछे है, ना आगे है, ना बाहर है, ना सड़क पे है, हमको जाने दो प्लीज़, हमको जाने दो। ये हमारी जेब भी फाड़ दी गई, हाथापाई की गई हमसे कि आप अंदर नहीं जा सकते। अस्पताल के लोग दर्द का इलाज ढूंढने आते हैं। अपनों को इसलिए लाते हैं क्योंकि डॉक्टर में भगवान और अस्पताल में ईश्वर का घर दिखता है। लेकिन नरेंद्र को क्या पता था कि वो अपनी मां को ऐसे सिस्टम के भरोसे लेकर आया जिससे खुद इलाज की जरूरत, जहां हादसा होने पर किसी तरह का कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं था। नतीजा, एक और परिवार उजड़ गया, हादसे की भेंट चढ़ गया। सिर में चोट लगा था, मैं अब होश में थी। आज खूब आज छुट्टी कंडे की भी थी, बोल लेते हैं। ये रात को हो गए 11:30 बजे, तो बीच में तो आग लग गई इसमें। आज मैं खाना खाने आ गया था, मैं 11:30 बजे, जब मेरे तुरंत बुलाने आए हम तक तो आग लग गई। मैं घुसूँ तो इसमें केवाल लग रहे, कोई नहीं था, आग लग गई थी। मैडम क्या करें बताओ, मम्मी खत्म हो गई, बताओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं दे रहा, अब तक कोई नहीं है, बताओ क्या करें। यहाँ पे बॉडी मिला है आपको? कोई नहीं मिला। बॉडी कहाँ चोरी है गई, अब तक शकल भी नहीं देखा मेरी मम्मी का मैंने, अब तक कोई शकल भी नहीं देखा मैंने, बताओ। रमाकांत अपनी मौसी सर्वेश को आगरा से लेकर आए थे, वो भी आईसीयू में दाखिल। अफरा तफरी के आलम में मदद को कोई हाथ आगे नहीं आया। आंखें नर्स और अस्पताल के स्टाफ को तलाशती रहीं। आखिर में खुद आग के बीच से परिजन को उठाया, बेडशीट में लपेटकर नीचे की तरफ लाया, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। वहाँ पे मैडम थी और वो और भी लोग थे कई स्टाफ। मैंने बोला कि रुको 5 मिनट तो रुको, 5 मिनट तो रुको। 5 मिनट रुका, आधे घंटा हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, कोई सुनवाई नहीं की हमारी। घुटन वहाँ से धुआं से लेके गया था मैं, घुटन हो रही थी, धुआं अंदर चला गया, वो थोड़ी देर घुटती रही बाकी बार। इस बीच अस्पताल के डॉक्टर का बयान भी सामने आया, जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे। उनका कहना है कि आग लगने के फौरन बाद एक्टिव हो गए, गार्ड्स ने मदद की, अस्पताल स्टाफ मौजूद था, उन्होंने ही लोगों को बाहर निकाला। लेकिन परिजनों का इल्जाम है कि अस्पताल में किसी ने मदद नहीं की, स्टाफ भाग निकला, नर्स नदारत थी। हमारा जो ट्रॉमा आईसीयू है 2nd फ्लोर पर, उसमें प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लगी। आग एकदम से स्पार्किंग हुई, उसका एकदम से धुआं उसमें उठने लगा। तो उसमें हमारे एट ए टाइम 11 पेशेंट रहते हैं, 11 बेड हैं। उसके बगल में ही दूसरा आईसीयू है, उसमें 13 पेशेंट रहते हैं। तो जैसे ही आग लगी तो वो जो पेशेंट्स हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए हम लोग कोशिश करने लगे, लेकिन वो इतनी तेज़ी से फैल गई टॉक्सिक गैसेस की हम लोगों को एंटर होना मुश्किल रहा। तो मेरी जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की जो हमारी टीम है और जो ग्राउंड स्टाफ है हमारे पास, वार्ड बॉय, नर्सिंग ऑफिसर्स, हम सब लोगों ने प्रयास किया। वहीं पर जो अग्निशमन का लगा हुआ उससे हमने वो किया। इस बीच में हमने तो इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी थी। सारे के सारे पूरे गार्ड नीचे सब उतर गए थे, अपने अपने मरीजों को खुद लेके गए। किसी ने एक भी सार नहीं लगवाया, नहीं तो पुलिस वालों ने कितना सारे बाहर रहे और अंदर अपने अपने मरीजों को लेने भी नहीं आने दिया था उन्होंने भीतर। पर आज हमने बोला था कि दूसरी मशीन लगवा दो, वही मशीन का कोई नहीं कंडीशन चल रहा। आरोप सिर्फ इतना भर नहीं है, कहा यह भी गया कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं था। सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पर कोई सिस्टम दुरुस्त नहीं था। जब दूसरे माले पर बना आईसीयू का वार्ड धुआं हो गया, तब कोई फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा था। उनका कहना है काम करता भी तो कैसे, सब खाली थे, गैस थी ही नहीं। 2-2, 3-3 एक बाहर भी लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं चला, सारे खाली थे। वो फायर एक्सटिंग्विशर जो भरा होता तो भारी लगता ना, वो बिल्कुल हल्का था, उठाकर कैसे ही फेंक देते। यदि थोड़ा बहुत ही बचा होगा ना, तो पूरा तो उठ नहीं सकता वो। अभी भी थोड़ा बहुत होगा तो उसमें थोड़ा बहुत आएगा ना, उसमें है ही नहीं कुछ भी। आप जाके चेक कर लो। हाँ, तो नहीं चल रहा था, खाली था वो। 100 पीस है वो, उसमें एक बूंद भी नहीं है, थोड़ी सी एक सुपारी नहीं है बाहर। उसमें एक बूंद भी नहीं है, खाली था वो। 100 पीस है वो, उसमें एक बूंद भी नहीं है, थोड़ी सी एक सुपारी नहीं है बाहर। उसमें एक बूंद भी नहीं है, खाली था वो। 100 पीस है वो, उसमें एक बूंद भी नहीं है, थोड़ी सी एक सुपारी नहीं है बाहर।
दर्द की इस घड़ी में जब परिवारों के साथ अपनों को खो चुके लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, तो इस तरह का व्यवहार उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस बीच आपको उन पुलिसकर्मी का भी बयान सुनना चाहिए जो मौके पर मौजूद थे। इन्होंने भी कहा कि गेट लॉक था, स्टाफ मौजूद नहीं था, अंदर खुद गए, मरीजों को बचाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल का स्टाफ था, फिर अफरा तफरी में कोई रो रहा, कोई बिल्ला रहा था परिजन, तो चीख पुकार हो रही थी, तो मैं कंटिन्यू फोन कर करके फिर मैं अंदर घुसा, एक शीशा फोड़ के गेट का, हाँ नीचे का गेट का, फिर नीचे खोल कर देखा तो उसमें ड्रैगन लाइट से कुछ आदमी दिखाई दिए, फिर उनको एक निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 3 निकाला, इस तरीके से फायर वाड़े से गेट लगा दिया था। ये सर जैसे कोई घुसने की कोशिश करी तो गेट आ जाता था, टूट के था गेट में चढ़ने के चक्कर में। ये वो लोग हैं जो दर्दनाक हादसे के वक्त वहां मौजूद थे। अब नेताओं का दौर जारी है, सब लोग ढाढ़स बंधा रहे हैं, बंधाना भी चाहिए, लेकिन सवाल सिस्टम को लेकर है। अगर वो दुरुस्त होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो 6 लोगों की मौत पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों को लेकर सरकार ने एक्शन लिया है, अधिकारी हटा दिए गए, लेकिन नेताओं की सियासत जारी है। मेरी मम्मी का भी कोई पता नहीं है। पूरी लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है, मॉनिटरिंग हो नहीं रही, कोई लोग देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरों में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जरूरी है कि यहाँ लोगों की जान जरूरी है? जानकारी जुटाई है, उसकी कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने यही कहा है, पहली प्राथमिकता है कि जो हैं उनके जीवन सुरक्षित रहे, उचित इलाज हो, भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं, तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसके तह तक जाना पड़ेगा। कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमारे बात की चिंता जाहिर करें, उन्हें परिजनों की चिंता है। हमारी सरकार हर संभव सहायता करेगी। न्याय मिले, मर गए उनकी जगह है, बॉडी को ढूंढ रहे लोग, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। बॉडी को ढूंढना पड़े तो कहो भाई कि आप निश्चिंत रहो, हम खुद लगे हुए, हम चिंतित हैं। एक टीम भी गठित हुई है जो इस पूरे हादसे का इन्वेस्टिगेट करेगी और इसके पीछे क्या कारण रहे उन पे पूरा अच्छी तरह से इसकी तहकीकात भी